चिराग तले अंधेरा बताने वाले सभी लोगों को चिराग पासवान ने ऐसा जवाब दिया है जिससे उनके हवाई किलों में बुरी तरह आग लगनी तय है। जो लोग इस बात के इंतजार में थे कि एनडीए के घर में आग लग जाए घर के ही चिराग से, उन लोगों के खेमे में चिराग ने अपने ऐलान से घोर काला अंधेरा कर दिया है। दोस्तों, मीडिया में चल रही तमाम अटकलों को खारिज करते हुए एलजेपी रामविलास के नेता चिराग पासवान ने घोषणा कर दी है कि 2024 के चुनाव में एनडीए बिहार की 40 में से 40 लोकसभा सीटें जीतने जा रहा है। पिछले कई दिनों से यह चर्चा जोरों पर थी कि चिराग पासवान एनडीए का साथ छोड़कर आरजेडी और कांग्रेस के साथ जा सकते हैं। हालांकि इसके पीछे की सच्चाई केवल इतनी थी कि चिराग पासवान और उनके चाचा का सियासी झगड़ा सुलझने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन अब चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को धन्यवाद देते हुए एनडीए को 400 सीटें जिताने के लक्ष्य पर फोकस करने की बात कह दी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद चिराग पासवान ने कहा कि गठबंधन में हमेशा चिराग की रक्षा करने के लिए वो पीएम मोदी को धन्यवाद देना चाहते हैं। चिराग ने मीडिया से कहा कि प्रधानमंत्री ने हमेशा उनके पिता रामविलास पासवान को अपना दोस्त माना है। चिराग के मुताबिक उन्होंने फिर से अपने पुराने गठबंधन एनडीए को मजबूत किया है। चिराग के मुताबिक लोकसभा चुनाव को लेकर सीटों का बंटवारा हो चुका है और गठबंधन का स्वरूप पूरी तरह से तैयार है। उचित समय पर इसकी सूचना दी जाएगी। रामविलास पासवान के पुत्र चिराग ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उन्हें तो 400 पार का लक्ष्य भी छोटा लगता है, क्योंकि जनता में एनडीए को लेकर कहीं ज्यादा उत्साह दिखाई देता है। चिराग ने कहा कि एलजेपी रामविलास इस इरादे से चुनाव लड़ेगी कि बिहार की सभी 40 सीटों पर एनडीए गठबंधन की जीत हो और देश में 400 सीटों का लक्ष्य हासिल किया जाए। दोस्तों, चिराग को लेकर एनडीए में असमंजस इसलिए बना हुआ था क्योंकि रामविलास पासवान के भाई और चिराग के चाचा पशुपति कुमार पारस के बीच हाजीपुर की लोकसभा सीट को लेकर झगड़ा था। हाजीपुर की लोकसभा सीट से फिलहाल पशुपति कुमार पारस एमपी हैं, जबकि चिराग पासवान जमुई से लोकसभा सांसद हैं। हालांकि रामविलास पासवान की विरासत वाली सीट कही जाए तो वो है हाजीपुर। चिराग की दलील है कि उनके पिता की सीट के असली हकदार वो हैं, जबकि रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस भी हाजीपुर की सीट छोड़ने को तैयार नहीं थे। बुधवार को जब मीडिया ने चिराग पासवान से उनके चाचा के बारे में सवाल पूछा तो चिराग ने जवाब दिया कि वो खुद तो गठबंधन में हैं और उनके पास किसी के कोटे की सीटें भी नहीं हैं। पशुपति पारस से जुड़े सवाल पर चिराग पासवान ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि पशुपति पारस एनडीए में हैं भी या नहीं। रामविलास पासवान के निधन के बाद साल 2021 में उनकी लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी 2 हिस्सों में टूट गई थी। इसका एक धड़ा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी उनके भाई पशुपति कुमार पारस के साथ है, जबकि दूसरा धड़ा उनके बेटे चिराग पासवान के पास। पिछले लोकसभा चुनाव में बिहार में बीजेपी ने 17 और जेडीयू ने 16 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। लोक जनशक्ति पार्टी को साल 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए में साझेदारी के तहत 6 सीटें मिली थी। इन सभी 6 लोकसभा सीटों पर एलजेपी की जीत हुई थी। पार्टी में टूट के बाद पशुपति कुमार पारस के साथ एलजेपी के 5 सांसद हैं। वहीं जमुई सीट से सांसद चिराग पासवान हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों पर अगर गौर करें तो एलजेपी को उस चुनाव में लगभग 8% वोट मिले थे। चिराग पासवान ने साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी को बिना किसी गठबंधन के चुनाव मैदान में उतारा था। उस चुनाव में पार्टी को केवल 1 सीट पर जीत मिली थी, लेकिन करीब 7% वोट मिले थे। यानी एलजेपी बिहार में लगभग 6 से 8% वोट पाती रही है, जो किसी भी गठबंधन के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब चिराग पासवान के ऐलान के बाद ये देखना होगा कि उनके चाचा को एनडीए गठबंधन में क्या मिलता है।